जेसीबी रोबोट वर्सेस लाल टाइटन राक्षस। एक गांव में एक सूरज नाम का इंजीनियर रहता था। उसने गांव में लैब बनाई थी जहां वो एक जेसीबी रोबोट बना रहा था, जिस वजह से उस लैब से कभी कभी अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती थी। मनोज को ये बात पसंद नहीं आती। तब वो गांव के सरपंच से कहता है, अरे सरपंच जी, ये सूरज पता नहीं क्या कर रहा है। हमेशा उसके लैब से कभी धुआं निकलता है तो कभी अजीब अजीब आवाजें आती रहती है। अरे मनोज, सुना नहीं क्या कि सूरज एक इंजीनियर है? हो सकता है कि ये सब उसके काम का ही हिस्सा हो। सरपंच जी, मुझे तो शक हो रहा है इस सूरज पर। जब से वो गांव आया है तब से गांव में चोरियां बढ़ गई है। सूरज इंजीनियर होने का नाटक करके कहीं गांव में चोरियां तो नहीं कर रहा? अरे सूरज के बारे में ऐसा मत कहो। सरपंच जी, अगर वो इंजीनियर है तो आज तक गांव वालों के लिए उसने किया ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। जरा मेरी बात पर गौर कीजिए। इस तरह मनोज शक का कीड़ा सरपंच के दिमाग में डाल देता है। ऐसे ही वो गांव के बाकी लोगों में भी ये बात फैला देता है। उस दिन ही गांव में चोरी हो जाती है। तब मनोज बिना सोचे समझे सीधा सूरज पर आरोप करता है। सुन सूरज, तेरा असली चेहरा क्या है मुझे पता चल गया है। तू कोई इंजीनियर वगैरह नहीं, तू एक चोर है, चोर। अरे मनोज, ये क्या बकवास है? बिना किसी आधार पे तुम मुझ पर शक नहीं कर सकते। कि तभी वहां सरपंच और गांव के कुछ लोग आते हैं। सूरज सरपंच को सारी बात बताता है, पर सरपंच भी मनोज की बात से सहमत होता है। वो उल्टा सूरज को कहता है, देखो सूरज, हमें अब कुछ नहीं जानना और समझना। तुम अब इस गांव में नहीं रह सकते। आज के आज ये गांव छोड़कर चले जाओ। अरे आप सब ये आरोप करके अच्छा नहीं कर रहे हो। दरअसल गांव के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं बस उसी से लड़ने की तैयारी कर रहा था। मुझे कुछ नहीं, बस गांव में रहने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन सूरज की बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। सारे गांव वाले सूरज को झूठा समझकर उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि गांव पर कौन सी मुसीबत आने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद जंगल में एक लाल टाइगर राक्षस का जन्म होता है। यह राक्षस बड़ा ही खतरनाक था, जिसकी खबर पहले से ही सूरज को हो जाती है। वो राक्षस गांव में घुस जाता है और गांव में तबाही मचाने लगता है, जिसे देख सरपंच कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा राक्षस! अब हम सब कैसे इस राक्षस से बचेंगे? अरे गांव वालों, अपनी अपनी जान बचाकर भाग लो। वो राक्षस गांव में आता है और सब तरफ तबाही मचाने लगता है। वो राक्षस काफी लोगों को मार डालता है, घरों की तोड़ फोड़ भी करता है। तब जाके गांव वालों को पता चल जाता है कि सूरज किस तूफान की बात कर रहा था। तभी एक दिन सरपंच गांव वालों से कहता है, अरे सुनो गांव वालों, शक की वजह से हमने सूरज पर भरोसा नहीं किया। देखो अब हमारे साथ क्या हो रहा है। शायद सूरज इसी बात की चेतावनी हमें दे रहा था, लेकिन हमने उसकी एक नहीं सुनी। हाँ सरपंच जी, सही कह रहे हो आप। सूरज कह रहा था कि उसके पास इस समस्या से लड़ने का उपाय है। अब वही हमें बचा सकता है। हमें आज ही उसे ढूंढ कर लाना पड़ेगा। इस तरह गांव वाले और मनोज सूरज को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में मनोज को सूरज मिल जाता है। सूरज खुद ही गांव आ रहा था। तब मनोज सूरज से माफी मांगता है। सूरज भी मनोज को माफ कर देता है। सारे गांव वाले सूरज के साथ वापस गांव आते हैं। तब बाकी के गांव वाले और सरपंच भी सूरज से माफी मांगते हैं। तब सूरज कहता है, देखो गांव वालों, उस वक्त समय खराब चल रहा था, पर आप सब चिंता मत कीजिए। अब वो राक्षस किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। तब सूरज अपने लैब जाता है और अपने जेसीबी रोबोट को एक्टिवेट करता है। उसी वक्त वहां लाल टाइटन राक्षस भी आ जाता है। तब जेसीबी रोबोट और लाल टाइटन राक्षस की लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई में रोबोट राक्षस को मार मार कर कमजोर कर देता है और उसे जान से भी मार डालता है। इस तरह से राक्षस का अंत हो जाता है और सारे गांव वाले सूरज की तारीफ करते हैं और उसका सत्कार और सम्मान करते हैं। भूमिगत जादुई तीन चाबियां। नरेश, महेश और सुदेश नाम के तीन दोस्त थे। वो काम की तलाश में थे, पर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। एक बार नरेश अपने दोस्तों से कहता है, अरे सुदेश और महेश, कल रात मुझे एक सपना आया। उस सपने के हिसाब से जंगल में कोई खजाना है। चलो हम वहां जाकर देखते हैं। हो सकता है हमारा नसीब खुल जाए। अरे ये सपने तो भ्रम होते हैं, पर ठीक है,
जंगल घूम के तो आते हैं, वैसे भी हमें कोई काम नहीं। ऐसा कहकर वो तीनों दोस्त जंगल में जाते हैं। नरेश सपने के हिसाब से वो जगह दिखाता है और उन्हें उस जगह को खोदने के लिए कहता है। वो तीनों उस जगह खोदने लगते हैं। खोदते खोदते वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं कि तभी वहां अचानक उन्हें 3 चाबियां मिलती है और एक बॉक्स भी उसके साथ रहता है। ये सब देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तब नरेश कहता है, देखा, मेरा सपना सच है, कोई भ्रम नहीं। देखो ये चाबियां हीरे, सोने और चांदी से बनी है। लगता है ये जरूर किसी खजाने की चाबियां है। हाँ दोस्त, हमारे तो अब अच्छे दिन आएंगे। पर देखो, ये एक बॉक्स भी है, पता नहीं इसमें क्या होगा। सुदेश उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक नक्शा रहता है और साथ ही में एक चिट्ठी रहती है। जब सुदेश उस चिट्ठी को पढ़ता है तब वो कहता है, हमें नक्शे के हिसाब से उत्तर दिशा में जाना होगा। वहां एक गुफा में 3 दरवाजे हैं। उन दरवाजों को एक साथ इन तीनों चाबियों से खोलना पड़ेगा। अगर कोई भी एक ही चाबी का इस्तेमाल करेंगे तो हम फंस सकते हैं। सुदेश सबको समझाता है और वो तीनों नक्शे के हिसाब से उत्तर दिशा में जादुई चाबियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जाते जाते रात हो जाती है और वो गुफा भी उन्हें मिल जाती है। गुफा में जाकर तीनों दरवाजा देखकर खुश हो जाते हैं। 3 दरवाजों पर एक हीरे का, सोने का और चांदी का ताला लगा हुआ था। लेकिन पूरा दिन चलने की वजह से वो तीनों थक चुके होते हैं। तब सुदेश कहता है, दोस्तों, हम सब थक गए हैं। क्यों ना हम अच्छे काम की शुरुआत कल सवेरे करें और मिले हुए खजाने को हम आपस में बराबर से बांट लें। अभी हम आराम करेंगे। सुदेश की बात मानकर वो तीनों वही सो जाते हैं। लेकिन नरेश को नींद नहीं आती। उसके मन में लालच आने लगता है और वो सोचता है, अरे ये सपना तो मेरा था, खजाने में भी इसलिए मेरा ज्यादा अधिकार है। मैं ये हीरे वाली चाबी से हीरे का दरवाजा खोलूंगा, जिससे मुझे हीरो का खजाना मिलेगा। नरेश इस तरह लालच में आकर सोचता है और हीरे की चाबी से हीरे का दरवाजा खोलता है। जैसे ही नरेश उस दरवाजे के अंदर जाता है, वहां पर हीरो के बदले उसे राक्षस मिलते हैं। तब एक राक्षस उसे पकड़कर कहता है, तुम इंसान भी ना हमेशा लालच में आते हो, इसलिए इस तरह से फंस जाते हो। लेकिन इससे हमारे काम बड़े ही आसान हो जाते हैं। चलो अब हमारे सारे काम करो। इस तरह राक्षस नरेश से सारे काम करवाने लगते हैं। तब नरेश को अपनी सोच पर पछतावा होता है और वो कहता है, ये मैंने क्या किया, अपने दोस्तों को ही लालच में आकर धोखा दे दिया और अब देखो उसी का फल मैं भुगतने वाला हूँ। अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए नरेश को बड़ा बुरा लगता है। सवेरे जब वो दोनों जागते हैं और नरेश और हीरे की चाबी को वहां नहीं देखते, तब वो दोनों परेशान हो जाते हैं। महेश कहता है, अरे नरेश, और तीसरी चाबी नहीं है? कहीं नरेश ने हमें धोखा तो नहीं दिया? अरे रे 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 रे, ये नरेश ने क्या किया? लालच में आकर कहीं अकेले ही वो चाबी लेकर अंदर तो नहीं गया होगा? और अब तो हम अपनी चाबियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं फंस गया? कैसे भी हो यार, लेकिन आखिर है तो दोस्त ना, हमें उसकी मदद करनी होगी। चलो उसे ढूंढते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों उस हीरे के दरवाजे के पास जाते हैं। दरवाजा खुला था, इसलिए वो दोनों चुपके से राक्षसों की दुनिया में जाते हैं। वो दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। वहां सब कुछ हैरान कर देने वाला था। तभी दोनों को कुछ राक्षस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं तो नरेश राक्षसों के बीच काम कर रहा होता है। ये देख उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। सुदेश कहता है, सुन महेश, तुम दरवाजे के पास जाओ, मैं कैसे भी करके नरेश को अपने साथ दौड़ाते हुए यहाँ लेकर आता हूँ। जैसे ही हम दरवाजा पार कर लेंगे, तुम तुरंत उसे बंद कर देना। यूं कहकर महेश दरवाजे के पास चला जाता है। इधर राक्षस खाना खाकर सो जाते हैं। तब सुदेश मौका देखकर नरेश के पास जाता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। वो दोनों दौड़ते दौड़ते दरवाजे के बाहर निकलते हैं और महेश वो दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है। नरेश कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं लालच में आ गया था, पर मुझे उसकी सजा मिल गई है। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। दोनों दोस्त नरेश को माफ कर देते हैं और फिर एक साथ तीनों जादुई चाबियों से दरवाजा खोलते हैं। तब उन्हें हीरे, सोने और चांदी का खजाना मिलता है,
जिसे वो तीनों आपस में बराबर बांट लेते हैं और उस दिन से वो खुशी से रहने लगते हैं।